हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करके हम सभी अभ्यर्थी जो केवल पीजी पास किए हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पास किए हैं वो सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यह एग्ज़ाम होता है सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा को देकर हम अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सहायक प्रोफेसर बनने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं यह कौन से राज्य से निकल के आया है सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए सेट एग्ज़ाम, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट जिसको इस सेट एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो को पॉज करके आप अपने सब्जेक्ट को ज़रूर देखिएगा क्या हमारा सब्जेक्ट इसमें शामिल है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सब्जेक्ट के बारे में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि कौन कौन से पेपर होता है और कौन कौन से सिलेबस से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फी कितना रखा गया है और कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन की सेंटर रखी गई है। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सेट एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है एक सहायक प्रोफेसर बनने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को इस सेट एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वह है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। इन सारे सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट पास की है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट A18 पूरा रखा गया सब्जेक्ट इसमें अगर है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यह कौन से राज्य से निकल के आई है नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप करने का क्या डेट है और कितनी फ़ी रखी गई है। चलिए चलते हैं। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में ऊपर की ओर हम चलते हैं तो देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा, राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट 2024 है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का जो पैटर्न है, प्रश्नों की जो संख्या है वो सब बता दी गई है इस नोटिफिकेशन में, और किस तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और कौन से डेट को अंतिम है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा में आप 2 पेपर को दे पाएंगे जो कि यूजीसी नेट का पेपर होता है। ठीक उसी तरह पहला जो होगा इसमें वो होता है जनरल, यानी सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, डीआई आदि पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पेपर में। और सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका पूरा का पूरा वो आप ही का पेपर होता है जिससे आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट से आपने किए हैं। तो जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं उससे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रहते हैं, और जो जनरल पेपर होता है, जो पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ डेट देख लिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है यानी कि शुरू कर दी गई है 13 मई 2024 दिन सोमवार से एप्लीकेशन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि शुरू कर दी गई है। यानी कि जो लोग अपने फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो
9/6 यानी कि 9 जून 2024 दिन रविवार तक अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और संभावित जो तिथि है परीक्षा की, जो शुल्क होता है, फी जो होता है उसको जमा करने का, उसको रखा गया है 7/7/2024 यानी रविवार को। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। नहीं, 7/7 यानी 7 जुलाई रविवार को आपको रखा गया है एग्ज़ाम की तिथि, यानी कि परीक्षा की जो संभावित तिथि है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देख लें और समझ लें कि एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है इसको 7 जून नहीं, जुलाई 7/7/2024 जो दिन होगा रविवार होगा। यह संभावित लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी सेम डेट पे रखा जाएगा। तो आपको इस डेट को लिख लेनी है कहीं ना कहीं अपने कॉपी में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप इस तिथि को, इस डेट को आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा है। चलिए दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि सेंटर कहाँ रहने वाला है और परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो इन्होंने अपना जो सेंटर रखा हुआ है, सेंटर इन्होंने रखा है, पूरे 8 सेंटर रखे हुए हैं। और इसमें जहां आप देख सकते हैं अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर। तो इन 8 मुख्यालय, जिला मुख्यालयों में आप अपना सेंटर देंगे, और सेंटर देंगे तो फिक्स है कि वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। जो लोग भी, खासकर जो लोग भी छत्तीसगढ़ से हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्या, एक तो आप अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो आपका यहाँ पे एकदम से लिखा हुआ है कि स्थानीय अगर आप हैं तो आपका शुल्क नहीं लगेगा। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और जो लोग छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के निवासी हैं, यानी कि जो लोग भी बिहार से हो गए, झारखंड से हो गए, उत्तर प्रदेश से हो गए, जो लोग भी अदर स्टेट से हैं, उनके लिए पूरे के पूरे 700 रुपया रखा गया है। ठीक है, और ये सभी लोग जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जान पाया कि परीक्षा शुल्क कितनी रखी गई है आयोग के द्वारा। चलिए बात करते हैं पात्रता की शर्तें, यानी शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होगी। तो शैक्षणिक योग्यता आपकी, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी कॉलेज से या जो भी बोर्ड से आपने पास किया है, वहाँ आपके जो मार्कशीट जो मिले हुए हैं, उस मार्कशीट में आपका कम से कम 55%, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी में आते हैं या ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं या डिसेबल्ड में यानी कि हैंडीकैप्ड हैं, तो आपका 50% कम से कम अंक होना चाहिए और उतने अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले, क्या इसमें सूचना दिया गया है अगले पेज पे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे परीक्षा के बारे में निर्देश जो दिया गया है, इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बताया गया है कि उक्त विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की सहमति से जारी किया जा रहा है। उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन अपरिहार्य कारणों से स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए कारण बताने की अनिवार्य नहीं है। अच्छा, और कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो हमारे इस नोटिफिकेशन में, अपने एग्ज़ाम को लेके उन सभी चीज़ों को चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है, पूरे नोटिफिकेशन को देखने पर, कि हम लोगों ने जो मुख्य बातें थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो
मैं आशा करता हूँ जो लोग भी यानी कि पीएचडी नहीं किए हैं, यूजीसी नेट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप ज़रूर करेंगे और वहीं जो नेट का रखा जाता है कैटेगरिया की कितने परसेंट जो लोग होंगे एग्ज़ाम में अपेयर, उसके 6% यानी कि टॉप 6% लोगों को क्वालिफाई यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि आप अक्सर यूजीसी नेट की परीक्षा में देखते हैं कि यही चीज़ को अपनाया जाता है। चलिए तो मैं आगे इसको और देख लेता हूँ। तो वही बात बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा, 2 पेपर कब होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए परीक्षा की तिथि वहाँ पे 7/7 को रखा गया था और वहीं नोटिफिकेशन 13/5/2024 को जो आया है एकदम इधर आया है, संशोधित है। तो आप एक कन्फर्म हो लीजिए, आपका टाइम टेबल आ गया है, आप इसी तिथि को एग्ज़ाम देंगे। ये 13/5 को आया है, इधर आया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो रहने वाला है आपका दिनांक 21/7/2024 रविवार को। और ये भी बता दिया गया है कि आपका जो पेपर 1 होगा 1 घंटे का होगा, जो 10 बज के शुरू होगा, 10:00 यानी 10 बजे AM से शुरू होगा और 11:15 तक चलेगा। फिर बीच में ब्रेक आपको दिया गया है, 2 बजे से शुरू हो रहा है पेपर 2 और 4:15 तक चलेगा। इसमें थोड़ी सी बात यह बताई गई है कि मैथमेटिकल साइंस के विषय में 60 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे, जबकि शेष 40 अंक अभ्यर्थी को स्टैटिकल का चयन आवेदन फॉर्म भरते समय करना अनिवार्य होगा। परीक्षा दिवस के दिन OMR पर ऐच्छिक भाग के चयन की कोई सुविधा नहीं है। यानी कि आप इस नोटिफिकेशन से कंफर्म हो लीजिए कि ये जुलाई में आपका एग्ज़ाम करा लेंगे और आपको यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जो भी मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको 60 अंकों का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनको स्टैटिकल का शेष प्रश्न होंगे 40, उसको देना अनिवार्य होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ज्ञान विज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए।